अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब में सजा मौत देने के हवाले से एक नया रिकॉर्ड सामने आया है कि एक ही दिन में यानी 24 घंटों के अंदर अंदर 13 अफराद के सर कलम कर दिए गए हैं। हालांकि माजी में इससे ज्यादा एक दिन के अंदर सजा मौत भी हुई है, लेकिन इस मरतबा इसकी नोयत कुछ मुख्तलिफ थी। मजहबी हुकूक की सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स की जो खुद साख्ता तंजीमें हैं, जो इंसानी हकूक की अलम बरदार जो खुद साख्ता तंजीमें हैं, वो सऊदी अरब के खिलाफ अपने मीडिया और सफारती ताकुब का इस्तेमाल करते हुए हमलावर हैं, जिनका कहना है कि सऊदी अरब में बहुत जुल्म हो रहा है और हमें इस जुल्म गैर इंसानी फेल को जुल्म को रोकना होगा। इनकी मुनाफिकत देखिए कि इन्हें दुनिया में वाज़े तौर के ऊपर जंगी जुर्म और जुल्म तो नजर नहीं आता, लेकिन सऊदी अरब में अपनी शरई और दीगर कवानीन के तहत जो फैसले किए गए इंसानियत की भलाई के लिए किए गए हैं, इसमें इनको इंसानियत की दुश्मनी नजर आती है। सऊदी अरब में इस साल रिकॉर्ड तादाद में फांसियां हो चुकी हैं, लेकिन हफ्ते के रोज ये जो हफ्ता गुजरा है, हफ्ते के रोज हफ्ता और एतवार के दरमियान जो फांसियां हुई हैं वो 13 अफराद को इन्होंने सर कलम कर दिया गया एक ही रोज के अंदर। और अगर ये 3 दिन का अगर हम डाटा देखें तो हफ्ता, एतवार और सोमवार पीर वाले दिन, यानी ये 3 दिन का जो डाटा है ये 17 अफराद बनते हैं जो महज इन 3 दिनों में सर कलम कर दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर मंशियात फरोश थे और उसके अंदर कुछ ऐसे बदबख्त भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी मां को मारा, किसी ने किसको मारा, और फिर एक ऐसा बदबख्त जिसने मक्का मुकरमा के अंदर दहशत गर्दी करने की कोशिश की और बाकी जो है कुछ दूसरे शहरियों की जो सऊदी शहरी है उनके कत्ल करने में मुलविस था। तो अब ये लोग अपने अंजाम को पहुंचे, लेकिन फ्रांस के एक अखबार और इसके साथ मिलकर बाकी मगरबी दुनिया ने इसके ऊपर बहुत वावेला किया है कि ये जो एक कैपिटल जो पनिशमेंट है, जो सजा मौत दे देना, इसको रोकना होगा। मोहम्मद बिन सलमान अगर अपनी इमेज मगरबी दुनिया में अच्छी बनाना चाहते हैं तो वो इसको रोके। मगरबी दुनिया बड़ी देर से मोहम्मद बिन सलमान को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रही है और अब भी कोशिश कर रहे हैं और इस कानून को भी खत्म करवाना चाहते हैं, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने आज से तकरीबन 2-2.5 साल पहले कैटेगोरिकली बिल्कुल 2 टोक वाजे कर दिया था कि हम जो शरई कवानीन है वो कुरान से रहनुमाई लेंगे, जिनके मुतालिक वाज़े तौर के ऊपर कुरान ने हुक्म दे रखा है, हम उसको फॉलो करेंगे और उसको हम नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा जो मुहद्दिसीन की राय है या किसी भी तरह से जो जरूरी चीज नहीं है इस्लाम में, हम उसको खत्म करेंगे। इसीलिए आप लोग जानते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत दी, जिसको वहां के मजहबी लोगों ने एक शरई मसला बना रखा था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ये शरई मसला नहीं है। और अगर बात की जाती है कैपिटल पनिशमेंट की, तो इसके ऊपर मोहम्मद बिन सलमान का कहना है कि वाज़े कुरान का हुक्म मौजूद है इसके मुतालिक और हम कैपिटल पनिशमेंट खत्म नहीं कर सकते। आपको बताता चलूं कि महज इस साल अभी तक 239 अफराद को सजा मौत हो चुकी है और ये साल बाकी होने में अभी काफी महीने बाकी हैं, ये आप लोग जानते हैं। तो ये पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूटने वाला है। तो पिछले साल भी तकरीबन 350 से ज्यादा अफराद को सजा मौत दी गई थी और सऊदी अरब में 1990 से ये सरकारी सतह के ऊपर कलम बंद हो रहा है, सरकारी सतह के ऊपर कि कितनी फांसियां या सजा मौत दी जा रही हैं। तो उसके ऊपर 1990 से लेकर 2024 तक रिकॉर्ड टूटा कि 2024 में सबसे ज्यादा सजा मौत हुई और अब 2025 में सोचा जा रहा है कि उससे भी ज्यादा रिकॉर्ड बन जाएगा। इससे पहले 2022 में एक ही दिन में 81 अफराद के सर कलम किए गए थे, लेकिन उसमें ज्यादातर जो लोग थे वो दहशतगर्दी करने वाले लोग थे, यानी उनके ऊपर इल्जाम था कि वो अमन व अमान खराब कर रहे थे और रियासत के खिलाफ बगावत कर रहे थे। वो एक डिफरेंट सिनेरियो था और उसके अंदर एक ही गिरोह से ताल्लुक रखने वाले ज्यादातर अफराद को सजा मौत दी गई थी। लेकिन यहाँ ये जो 3 दिन में हुआ है ये एक डिफरेंट लोग हैं, ये सऊदी, गैर सऊदी, ये किसी जुर्म में, कोई ड्रग्स में, कोई दहशत गर्दी, तो इसके ऊपर बड़ा शोर उठ रहा है। लेकिन सऊदी अरब का ये कहना है कि हम इसमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, किसी की कोई राय नहीं देंगे, बल्कि शरीयत ने जो हमें रास्ता बता रखा है हम वही इस्तेमाल करेंगे, वही सबसे बेहतर है और हम उसी के ऊपर ही चलेंगे। और यही वजह है कि सऊदी अरब के अंदर अमन व अमान जो हम बहाल देखते हैं, वहां पे लोगों की जो जान माल का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इसी वजह से है। जरा सोचिए कि इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के कोने कोने से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पे जुराम इतने कम होना, ये बहुत बड़ी बात है।
सऊदी अरब में ये जो वाकयात हैं, सऊदी अरब ये वाकयात छुपाता नहीं है, बल्कि जो भी संगीन जुर्म में मुलविस लोग होती हैं उनको सजा दे के सऊदी अरब अनाउंसमेंट कर देता है, ताकि रिकॉर्ड भी पता चल जाए और दूसरा इन लोगों को भी नसीहत हो जाए जो ये काम करने का सोच रहे हैं, तो अगर ये काम करेंगे तो उसके लिए सजा मौत होगी। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।